थिंकिंग अबाउट थिंकिंग बुक का ये 3rd एपिसोड है। इसके राइटर हैं KR रवि। अभी तक हमने थिंकिंग में कुछ एरर्स के बारे में समझा। इस एपिसोड में भी माइंडसेट और ईगो कैसे हमारी बेटर थिंकिंग में बैरियर बनते हैं वो समझते हैं। एक्चुअल में हम अपनी ईगो को बचाने के लिए, अपने फेस को सेव करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, कोई भी तर्क देते हैं कि हमने ये इसलिए किया या ये बात हमने इसलिए की। यानी कि हम वास्तविक कारणों को छुपा लेते हैं अपनी इमेज को बचाने के लिए, अपनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को कॉम्पनसेट करने के लिए। रियलिटी हमें डराती है। हम ये कहना नहीं सीख पाते कि ये चीज़ हमको नहीं आती, आई डोंट नो, या मैं गलत था, आई वॉज रॉन्ग। ईगो और माइंडसेट अपनी गलती को मानने से हमें रोकती है। इसीलिए माइंडसेट और ईगो दोनों बेटर थिंकिंग में एक बहुत बड़ा बैरियर है। ये थिंकिंग को इम्प्रूव नहीं करने देती। ईगो हमेशा गलती मानने से रोकती है। मान लीजिए हमसे कोई बड़ी मिस्टेक हो जाती है या छोटी मिस्टेक हो जाती है, तो हम लोगों के सामने शेम फील ना करें। उस बात से डर के हम अपनी बात को लोगों के सामने तोड़ मरोड़ के या डिस्टॉर्ट करके उनके सामने रख देते हैं, जिससे कि हम सही दिखें। और रैशनलाइजेशन में ये होता है कि उस बात को सही दिखाने के प्रमाण भी हम ढूंढ लेते हैं पहले से ही, ताकि लोगों के सामने हम गलत साबित ना हो। ये लॉजिकल प्रूफ तो बिल्कुल भी नहीं होते, और ये अपने आप को हम किसी भी ढंग से सही साबित करने के लिए करते हैं, चाहे उस चीज़ के लिए हमें किसी दूसरे ही इंसान को ब्लेम करना पड़ जाए, या परिस्थितियों को ब्लेम करना पड़ जाए, या ऐसे बोल देते हैं कि अरे हमारी बात को आपने गलत समझ लिया। तो इसमें फेलियर की शर्मिंदगी को कम करने के लिए हम कुछ भी बोल देते हैं। जैसे आपका प्रमोशन नहीं हो पाया तो आपने बोल दिया, अरे मुझे प्रमोशन नहीं मिला तो अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे तो वैसे ही फैमिली से टाइम नहीं मिलता। बट ऐसे लोग उन गलतियों से जो सीख सकते थे वो उस अवसर को खो देते हैं। तो ये हमारी थिंकिंग में एक बैरियर है। दूसरी प्रॉब्लम होती है हमारे क्लोज्ड माइंड्स की वजह से। क्लोज्ड माइंड ये एक, यानी अपनी राय पे, अपने ओपिनियन पे, अपने परसेप्शन पे चिपके रहना और अपनी उस राय को सही दिखाते रहना। एक्चुअल में जो इस तरह करते हैं उनके पास आइडियाज़ की कमी होती है, परसेप्शंस की कमी होती है, या कुछ है ही नहीं कुछ ज़्यादा बात कहने के लिए। तो वो सोचते नहीं हैं, उन्होंने अपनी सोच को क्लोज कर रखा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है चीज़ों को कम करके बताना या बढ़ा चढ़ा के बताना। जैसे हमें कुछ भी अवार्ड मिले या हमारा कोई अचीवमेंट हो या किसी दूसरे पर्सन का हो, तो उसे बहुत ज़्यादा महत्व ही नहीं देना। या फिर ये होता है कि लाइफ में कुछ परेशानी आ जाए तो उसे बढ़ा चढ़ा के लोगों को बताना, यानी टू मच, मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल। हम ये गलती करते हैं कि कोई भी इशू हो उसमें हम बहुत ही जल्दी एक डिसीजन पर, एक कॉन्क्लूज़न पर पहुंच जाते हैं। छोटे से छोटी बात पे भी हम एकदम से बहुत बड़ी ओपिनियन बना लेते हैं इमीडिएटली। एक मिस्टेक हम ये करते हैं कि अपने फेलियर को जस्टिफाई करने के लिए चीज़ों में, कोई भी चीज़ हो, परिवार में हो या किसी चीज़ में भी, हम कमी ढूंढ के उस फेलियर का रीज़न हम दे देते हैं।
और मोस्टली ये हम इसलिए करते हैं कि हमें लोगों की सिंपैथी मिले। बट सोचिए, ये हमारी थिंकिंग या हमारी ये माइंड की जो रुकावट है, ये हमें उन परिस्थितियों में जो हमें अवसर मिलते हैं सीखने के या ग्रो करने के, वो हम नहीं कर पाते और हम इस थिंकिंग में हमेशा फंस के रह जाते हैं। और हम कुछ मिस्टेक्स भी करते हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम है, आपसे कोई सल्यूशन या आंसर मांगता है उस चीज़ का, तो क्या करते हैं, उसका दोष, उसका ब्लेम किसी दूसरे व्यक्ति पे डाल के साफ निकल जाते हैं। सपोज़ आपसे कोई पूछे कि, या आपका बॉस आपसे पूछता है कि ये टेबल पे से ये इम्पोर्टेंट पेपर्स मिसिंग हैं, तो वो व्यक्ति तुरंत ऐसे रिप्लाई कर देता है, अरे मैंने तो यहाँ पर रमेश को घूमते हुए देखा था आपकी टेबल के पास। तो ये एक इनइफेक्टिव थिंकिंग है। मीन्स जो प्रॉब्लम सामने है उसे ठीक से डील ना करना आना। नेक्स्ट है ओवर सिंप्लीफिकेशन करना कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ का, यानी कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को भी इतना सिंप्लीफाई कर देना। आई मीन जब कोई पर्सन बात समझता ही नहीं है, उसे वो इस तरह से प्रोजेक्ट करता है कि मानो उसे सब पता है कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई, इसका क्या कारण है। ओवर सिंप्लीफिकेशन कर देता है। कुछ लोग जल्दबाजी की वजह से गलती कर देते हैं। आई मीन वो शॉर्ट साइटेड अप्रोच रखते हैं, यानी वो ज़्यादा दूर तक की चीज़ों को नहीं सोच पाते। इसको बोलते हैं टाइम स्केल एरर। जो लोग ज़्यादा फार साइटेड नहीं होते, तो उनकी थिंकिंग एक टाइम के अंदर ही लिमिटेड होती है। नेक्स्ट एरर है सिचुएशनल इफ़ेक्ट। इसमें हम ये गलती करते हैं कि ये सोचते हैं कि जो हमें पता है वो किसी को भी नहीं पता, या जो सल्यूशन, जो समाधान हमारे पास है वो किसी के पास हो ही नहीं सकता। ये कुएं के मेंढक की तरह से होते हैं। ये मानते हैं जैसे जिस रिलीजन के हों या जिस वर्क में हों, ये सोचते हैं वही सबसे महान है, और ये किसी भी चीज़ को ग्लोरीफाई करके देखते हैं, एनीथिंग, कि उससे अच्छी चीज़ तो किसी ने देखी ही नहीं होगी। इन पर सिचुएशन का प्रभाव इस तरह से पड़ता है कि किसी का ये फर्स्ट इम्प्रेशन, यानी पहली बार देखते ही, मिलते ही हमेशा के लिए उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, या कोई व्यक्ति कोई बात कह दे और बाद में कोई ऐसी बात कहे तो उससे इम्प्रेस हो जाते हैं लास्ट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, और अपना रिएक्शन और जजमेंट उसी के अकॉर्डिंग ये लोग डिसाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट एरर होती है एट्रीब्यूशन में। ये तो पॉलिटिक्स होती है हमारी सोच की। देखिए, यदि फेल हुए तो सारा दोष किसी दूसरे पर, और यदि सक्सेस मिली तो सारा क्रेडिट खुद पे, और यदि कोई दूसरा व्यक्ति सफल हो गया तो उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उसके लिए बोल देंगे कि इसका लक ने साथ दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। और यदि वो फेल हो गया तो उसे बोलेंगे इनकॉम्पिटेंट है। इस तरह के लोग एक्चुअल में इंट्रोस्पेक्शन बिल्कुल नहीं करते। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम होती है द बेस रेट फैलेसी। ये लोग संभावना का सिद्धांत अपनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान हमेशा सफल होता है, सही काम करता है, पर इस तरह के लोग उसकी सभी सफलताओं को भूल जाते हैं। सपोज उससे कोई एक भी गलती हो जाए तो उसकी उस गलती को लेकर बैठ जाते हैं, और उसके उन अच्छे जो काम हैं उनको भूल ही जाते हैं। ये लोग इस तरह की गलती करते हैं कि ये हमेशा उन लोगों को अप्रिशिएट करते हैं जिन्होंने कभी लाइफ में शायद ही कोई अच्छा काम किया हो, यानी एक जनरल पैटर्न को ये लोग इग्नोर करते हैं। और ये
इसी तरह की मिस्टेक अपनी थिंकिंग में करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम एरर थिंकिंग के कुछ और पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे कि हम चीज़ों को कैसे कोरिलेट कर देते हैं, क्या क्या फैलेशियस मिस्टेक्स हम करते हैं अपने पहले बिलीव्स की वजह से।